हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक और नए पॉडकास्ट के साथ एंड आई एम वेरी श्योर एंड प्रिटी श्योर कि आपको ये पॉडकास्ट टिल द एंड इतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपकी करियर लाइन जो आप चूज करने जा रहे हैं वो एकदम जस्टिफाई तरीके से एकदम कॉन्फिडेंटली आप सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, सो हियर विद आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी प्रॉमिसिंग लाइन जो कि बूमिंग है आजकल एंड इनटू वेरी मच ऑफ फ्यूचर टाइम, दैट इज AIML। एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ इट, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आपने काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू विथ यू टू गिव अ ब्रीफ ऑन टू द टॉपिक जिसके बारे में आज का पॉडकास्ट होने वाला है। यू माइट बी यूजिंग गूगल मैप्स, राइट? आप जब भी गूगल मैप में कोई एक डेस्टिनेशन को डालते हो एंड इफ़ यू आर सपोज टू टेक अ राइट टर्न इन अ वेरी फ्यू मिनट्स एंड यू समहाउ स्किप टेकिंग दैट राइट टर्न, आपने शायद से वो राइट टर्न नहीं लिया, आपसे स्किप हो गया ड्यू टू एनी ऑफ द ट्रैफिक कंस्ट्रेन और जो कोई भी रीज़न हो, तो वो गूगल मैप आपको तुरंत ही रिकैलकुलेट करते हुए दूसरा रूट दिखा देता है। यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव डन, राइट? और भी एक एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो यू माइट बी यूजिंग मैनी ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार ले लो, जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स ले लो। वहाँ पे आप कोई भी एक कंटेंट को जब भी आप देखते हो, उसी कंटेंट को लेते हुए वो आपको आगे के टाइम में और भी रिकमेंडेशंस अपने आप से देता है। यू मे लाइक करके एक टाइटल आता है जिसके नीचे और रिकमेंडेशंस आते हैं विच इज सिमिलर टू द कंटेंट यू हैव वॉच्ड। एक्सपीरियंस्ड? यस, दिस इज हैपनिंग वाई? ड्यू टू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है एंड इट इज़ डेफिनेटली ग्रोइंग डे बाय डे and giving many career opportunities to the upcoming graduate students into engineering field, right? So आज हमारे साथ we are fortunate to have a professor with us, Dr. Sanjay Chaudhary sir. He is a professor and associate dean in the School of Engineering and Applied Science in Ahmedabad University since 2013. He is onto our platform of It's Me Yami, sharing the insights of this particular course that is offered into Ahmedabad University. एंड उनकी और प्रोफाइल अगर मैं आपको बताना चाहूँ विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, आई मस्ट से। आई हैव एक्चुअली रिटन द प्रोफाइल टू मेक इट श्योर आई डू नॉट मिस आउट विद द मल्टीपल पॉइंट ऑफ अचीवमेंट्स ही हैज़। उन्होंने 10 बुक्स को ऑथर किया है एंड मोर देन 150 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए इनटू लीडिंग जर्नल्स। साथ ही हैज़ स्पेशलाइजेशन इनटू द बूमिंग फील्ड्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेलकम सर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स मी यामी। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द पॉडकास्ट डिस्कशन ऑन टू द MTech प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफर्ड एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। सो इफ यू कुड प्लीज elaborate the complete program in the best possible way possible. Yeah, first of all, Yami, thank you for these interactions. Let me tell you very frankly that Ahmedabad University is academically very, very rigor and we believe in academic values. Now, what do we mean by this? That when we bring in MTech students in computer science and engineering, we know that they come from different backgrounds in science and engineering. So first thing which we have to do is, we have to bring them at par. So that, most students in the class, they are familiar with whatever we are going to do subsequently, that too within 2 years only. So what we have done is, we have devised our academic curriculum so effectively, if I tell you with details so that these youngsters will get more idea, that we have defined courses in terms of orientation courses, core courses, elective courses, and when they go to industry, they will be doing 1 year full-time research. So when I say orientation, what I mean by is that students coming from different background, they may not be having great mathematical abilities, great statistical abilities. So we have to do some kind of orientation on mathematics, statistics. Same is programming. If you talk to anybody, they say, yeah, I know programming. But if you ask them to solve complex problems, they won't be able to solve complex problems. So we have to bring them at par. So that is what we do in orientation. Core courses means, fundamental courses of computer science and engineering. It starts with data structure, computational learning, advanced aspects of programming, and many things. Let me not load too many things with, jargons and other things. And we offer electives because, I think you give very good example of Google Map. Now these elective courses, they provide, opportunities and freedom to the students. One student would like to do more on data science. Another student would like to do more on artificial intelligence.
So we must offer them courses in the range, namely big data analytics, cloud computing, blockchain, computer vision, probabilistical graphical models, human computer interactions, and so on. There is a huge list. And one more point, when I say we are academic rigor, that does not mean we are boring, because youngsters would think this must be a very boring place. No, 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 no. Ahmedabad University campus is very vibrant. If you come here, if you see activities, everything is happening here. There is a film appreciation club, there is a club on dramatics, there is a club on management, there is a club on food, so students can join those clubs. And so many activities, so many talks, so many experts they come. If you want to go and attend any talks, go and attend talks, because you can make best out of your time. That is what we believe by academic rigor program at Ahmedabad University. So looking upon to the complete scenario, what Ahmedabad University is offering to the students, I'm pretty sure that they would be getting the complete exposure, not as a academic expert, but even as a overall personality development to a student. Absolutely, you said very correctly. Huh. So with this, the next question that strikes in my mind is, looking upon to the very fast progress in the field of artificial intelligence is growing day by day. So how is that being catched by the program that is offered at Ahmedabad University? Yeah, this is a very good question, and I'm sure most youngsters would like to know. Remember, artificial intelligence, even for that matter data science, they are truly multidisciplinarity. So only computer science knowledge may not work. So students should have knowledge on, let's say, statistics, mathematics, human behavior, programming, then algorithm, data structures, and huge list. So what we do is, we have ensured that they learn all these essential aspects in the program. So when they come here, students will learn these core courses, which will make them very strong either on data science and AI. And what we try to do, we try to offer some courses to all the students. And second question comes, some students would say, no, 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 I want to go in AI field because, that is where I see my career. Some students, coming from different background may say, let me become data scientist because I want to do a profession like drug discovery. Is a fairly complex problem in pharmaceutical industry. So if person would like to do that, then he or she would undertake some different electives. So we provide basket of electives under both the disciplines, and we provide choice to the student. And one more thing which I would like to emphasize here is that we give them 1 year research option. When I say research, again, sometimes youngsters are carried away that research may not be my cup of tea. When we say research means, you decide that which challenge is motivating you. So if you find a challenge which is motivating you, let's say geospatial computing, the example of Google Map which you gave is a classical example of geospatial computing. Now student may not be knowing what is geospatial computing. So with research, 1 year research, intensive research, and remember, young person, 1 year full-time research, we can imagine how many hours this youngster is going to put in. So person can work in industry, we help them to get placed in industry, or person may say, no, 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 I will find out my jobs. So do research with any faculty on campus of Ahmedabad University, or go and explore on your own. And again, as I said, we help them through our career development center, as well as a faculty, we also help them to get connected. So this is very important feature. And when we say it is a full-time 1 year research, which will make them true expert in the field of data science or artificial intelligence, there will be one external mentor from industry or external organization, and there will be one more member from our university. So that combination helps youngsters to become competent in these two domains. Yeah. That is very true. Means a very supporting platform is being offered to the students. जो कोई भी यहाँ पे एडमिशन लेगा वो सिक्योर हैंड्स में होगा एंड कहीं ना कहीं अपने आप को एक गारंटीड करियर दे पाएगा. एंड साथ ही मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी इंजीनियर को पूछे जो ऑन गोइंग इंजीनियरिंग कर रहा है, वन हु इज परस्यूइंग इंजीनियरिंग, उसको अगर आप पूछे कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, इज इट मैचिंग टू वन यू आर स्टडिंग इनटू कॉलेज द थियोरेटिकल नॉलेज, आप जब भी इंटर्नशिप में जाते हो तब जाके चेक होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज, इज इट गेटिंग ब्रीच्ड अप इन द एमटेक कोर्स दैट इज ऑफर्ड एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी और नॉट? या नहीं, आपने अच्छी चीज़ बताई, हैंड होल्डिंग. देखिए, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी.
आप because these students, today's youngsters, they face so many challenges, not only their own personal challenges, but when they go to a new place, when they come here for MTech, it's a new environment and they have to do everything within 2 years. So we do very strong hand holding. You made this point very very clear, thank you for that. आपने बताया एकेडमिकली आप कैसे साउंड होते हो, तो एक चीज़ है कि व्हेन यू डिफाइन करिकुलम डेफिनेशन कैनॉट बी डन बाय वन पर्सन. For even for a course which is same as subject, most students would call it a subject. So let's say course on cloud computing or let's say course on data science. Now one person cannot decide the content. So content should be defined by competent academicians within the university, that Ahmedabad University. We invite experts from other universities, known universities. They come and evaluate our proposal. After that, we present it to our academic council, which is the body at a highest level, and then we invite advisory council members. Okay. So if we are defending our academic program, would definitely ask very interesting questions on curriculum, how it be relevant, कितना practical है आपने बताया, कितना theoretical है. So we have leaders. One more leader could be who set up IIIT Delhi. He will ask us, rather they will drill us the way we drill youngsters during Project Viva. They will also drill us. So coming back to my point, the point is curriculum is a serious commitment between university and the students. Right. And whatever we commit, we have to deliver. Otherwise, this whole journey will not progress very, very effectively. And last point is, we should also look into academic associations. There are many academic associations in our country, starting from UGC, AICT, and there are international bodies. Whatever they are defining, we have to study their own proposals, that how they suggest what should be done in data science, what should be done in AI. तभी तो आपने जो बताया ना, तभी तो ये जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ेगा वो वहाँ जाके काम करेगा, परदेश जाके क्यों काम कर पाते हैं. तो ये IT बोलो या जो भी फील्ड बोलो आप, क्यों हमारे बच्चे बाहर जाके तुरंत काम कर पाते हैं? बिकॉज दे आर सो स्ट्रॉन्ग ऑन सम ऑफ द स्किल्स which those companies at international level require. So this is what we do. Yeah. So absolutely the curriculum that is offered students को, which I would like to simplify in a even easy language, जो आपका syllabus रहेगा throughout your MTech is defined in such a way कि you are company ready. Right. So Ahmedabad University stresses over the research driven learning and also industry relevant projects. तो इसके बारे में अगर आप examples कुछ दे पाओ. तो मैं यहीं से शुरू करूँगा कि any young person, initially may not be very clear what is research, right? Or let's say person might be doing work, let's say in very focused area of engineering. अब जब आपको जॉब मिलेगी तो जॉब तो आप वही करोगे जो कंपनी बताएगी. So before you go and do job in the company, why don't you explore your intellectual abilities? This is the first question which I would raise to the students. Like, many students would come to me and say, Professor, बताइए किस में रिसर्च करें? Then my simple answer is, what excites you the most? आप एक्सप्लोर करो, राइट? आप अपना कोई टॉपिक लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, टू सिंप्लीफाई, आजकल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो क्लाइमेट चेंज. लुक एट करंट टेम्परेचर, द वे इट इज़ फ्लक्चुएटिंग. So I say, will you try to study why climate change is a real challenge? How this world in future is going to address issues regarding climate change? तो उसके लिए करना क्या होगा? तो उसके लिए उसको मॉडल समझने पड़ेंगे. क्लाइमेट जो एनवायरनमेंट है, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल. आपको मैथमेटिकली समझना है तो और कुछ ना करें, आप मैथमेटिकल मॉडल समझे. तो वहीं से शुरुआत होती है कोई भी स्टूडेंट की जर्नी टॉवर्ड्स रिसर्च. आपको जो अच्छा लगता है, जो भी फील्ड अच्छा लगता है. अभी जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहे हैं हर जगह पे, आपको मालूम है. तो आप समझने की कोशिश करिए कि फ्रॉड क्यों हो जाता है. हाउ कम मोबाइल फ़ोन इज़ हैक्ड. तो आप मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते हो, बट आप सोचिए ना कि मोबाइल फ़ोन हैक क्यों हो रहा है. इसके पीछे भी AI और डेटा साइंस की प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं तो लगी है. तो आप स्टडी करिए, इसको समझिए पहले. और रिसर्च ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सीधा 10th फ्लोर पे जाके बात करो. आपको पूरा ग्राउंड पे आना होगा और वहीं से शुरू करके आपको अपनी जो जर्नी है वो लेनी पड़ेगी. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, what we say to these youngsters is that, first
you define your motivation, intrinsic motivation. आपको क्या अच्छा लगता है? Don't rush for jobs even, because there are so many jobs. Believe me, later on we may discuss on these aspects, but there are no dearth of jobs in today's context if person is really competent. First ये तय करें आपका पैशन क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, वो सीखें. उसके बाद मैंने बताया भी आपको कि एमटेक 2 साल का प्रोग्राम है. आपको एकेडमिकली जो पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे, क्लास में पढ़ाएंगे. हम सब प्रोफेसर हैं, क्लास में जाके पढ़ाएंगे आपको. आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए. और तीसरी चीज़, अभी मैंने जो आपको 2 कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ बताए कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है या साइबर सिक्योरिटी का अटैक कैसे होता है, अभी आपको इसको एड्रेस करना है तो फिर आपको उसमें जंप करना पड़ेगा. चलिए, आप जाइए 1 साल ऐसी कंपनी में काम करिए जो कि क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ पे काम करती है ना. या तो आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करिए, नेटवर्क कंपनी, सिस्टम कंपनीज, कंप्यूटर कंपनीज विच आर डेवलपिंग दोज नेटवर्क डिवाइसेस. They are developing operating systems, they are preparing embedded systems. Remember, all these are very popular terms. Most youngsters know these terms. So कंपनी जो ये सब बनाती है ना, वो लोग ऐसे लोगों को रिक्रूट करती है कि जो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी भी जानता हो. तो आप उनके साथ बैठ के 1 साल एक थीसिस करिए कि हाउ कैन आई मेक एम्बेडेड डिवाइसेस सिक्योर्ड. तो ये आपकी शुरुआत हुई रिसर्च फील्ड में जाने की. राइट. बाद में तय करिए कि आपको रिसर्च अच्छा लगता है कि डेवलपमेंट अच्छा लगता है. और एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दूं, रिसर्च मतलब आप चुनौतियों को चुनिए. आप हमेशा क्वेश्चन रेस करिए. जो स्टूडेंट क्वेश्चन रेस करता है कैन बिकम वेरी गुड रिसर्चर. ऑन अदर साइड देर आर सम स्टूडेंट्स दे आर वेरी गुड इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड दे एडप्ट, दे इम्प्लीमेंट. दे कुड बी वेरी गुड इन डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट में रहने के बाद भी आप फ्यूचर में रिसर्च में आ सकते हो. और रिसर्च में से थोड़े साल के बाद आप जाके कुछ अपना अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, अच्छी सर्विसेज बनाइए. तो ये हुआ नतीजा अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ट्रू. सो ये पूरा जो अच्छा खासा आपने डिस्कस किया विद द एग्जांपल्स, इट्स वेरी रेलेवेंट समझने में, especially students and the parents who are watching the video. I think so it is making it very clear at the point कि if you are interested into research, you need to actually go into the root cause of the problems. Very good. You said very correctly. Yeah. तो तब जाके वो अंदर से इच्छा होगी कि चलो इसका solution निकालते हैं. That is how the research begins. So looking upon to this, the next question here goes is societal impact of the technology. अगर students को, how does the program encourage the students to have the societal impact? Right. ये भी बहुत interesting and relevant है. देखिए, मैं इमोशनल नहीं हूँ, नहीं बन रहा हूँ इमोशनल, बट आप कोई भी कैंपस से बाहर जाइए, आपको वहीं मिलेंगे लोग, अंडर प्रिविलेज लोग. फुटपाथ पे लोग बैठ के वो झाड़ू बना रहे हैं. लुक एट देयर लाइफ. हम लोग पास हो जाते हैं उनसे एंड वी नेवर रेज एनी क्वेश्चन कि हाउ दिस पीपल आर लिविंग. गो टू एनी कंस्ट्रक्शन साइट, यू सी दोज वर्कर्स वर्किंग, देयर किड्स आर प्लेइंग इन दी ओपन ग्राउंड. डू वी रेज क्वेश्चन कि हाउ दिस पीपल आर सर्वाइविंग? वी नेवर रेज क्वेश्चंस इन जनरल. तो सबसे पहले आपने जो बताया ना, ये बहुत गहन शब्द है ये, सोशल इम्पैक्ट. अनलेस एन इंडिविजुअल डेवलप्स एबिलिटी टू हैव एम्पैथी, जिसको मैं बोलूँगा संवेदन. आप जो प्रश्नों को देख रहे हो उसके लिए क्या आप में कोई संवेदन जग रहा है? संवेदन जगेगा तो आप ट्राई करोगे, नहीं जगेगा तो एज आई सेड, मोस्ट ऑफ अस इन एयर कंडीशन कार वी ड्राइव थ्रू दोज रोड्स एंड वी नेवर रेज एनी क्वेश्चंस. तो सबसे पहले ये होगा कि आप में एम्पैथी होनी चाहिए टू एड्रेस सोसाइटल इश्यूज. वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट? वी सी so many challenges at a grassroots level, starting with farmers, as I said, construction workers, as I said, laborers working on footpath. उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ करिए. और आजकल लोग टेक्नोलॉजी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का काम क्या है? टेक्नोलॉजी का तो एक ही काम है कि आप लाइफ जो है किसी का उसको इम्प्रूव करिए. उसको जो भी चैलेंज आ रही है, उसको जो भी दिक्कत हो रही है. फॉर एग्जांपल, वो जो झाड़ू बनाते हैं तो दे यूज लॉट ऑफ मैनुअल इक्विपमेंट, राइट? मैनुअल टूल्स. कैन यू मेक इट लिटिल बिट सेमी ऑटोमेटिक सो दैट उसको इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा? वहीं से शुरू करके आप किसान को देखिए. किसान जब खेत में काम करता है इन ऑल एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस,
Can you provide recommendations to the farmers? Can you generate advisories on the farmer जो उसके फ़ोन पे उसको साउंड में मिलेगी? देखिए रिसर्च हो गया, ये रिसर्च टॉपिक हो गई कि साइंटिस्ट ने एडवाइजरी दी टेक्स्ट में और फार्मर के मोबाइल पे ये बज रहा है कैसे? साउंड से। इट्स एन ऑडियो। ऑडियो में। हाँ। अच्छा बताया आपने। तो आप ये कर सकते हो। और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी तो ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ ऑलरेडी हमारा एसोसिएशन टाई अप विथ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है। एक नाम मैं बताऊं, सेवा, सबने सुना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशंस, उनके साथ हम काम करते हैं। आवर फैकल्टी मेंबर्स गो टू दोज एरियाज एंड दे ट्राई टू आइडेंटिफाई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी यूज फॉर देम. And believe me, these are not great technologies. These are the technologies so that they survive against heat, they survive against odd climatic conditions and so on. उनके लिए आप बूट ऐसे बनाइए, because they work in a salty kind of deserts. तो उनके लिए आप शूज़ ऐसे बनाइए, ऐसा मटेरियल आइडेंटिफाई करिए, है ना. तो ये सब चीज़ जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है सोशल इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. और लास्ट पॉइंट में इसमें बताना चाहूँगा कि सम फैकल्टी मेंबर्स आर मोर मोटिवेटेड टू लुक इनटू सोसाइटल इश्यूज़, क्योंकि दे बिलीव दैट दिस इज़ द वे टू कंट्रीब्यूट. एक्चुअली हाँ, खाली पेपर लिखें वो अच्छी बात है, वो भी उसका भी रेलेवेंस है, बट आप ऐसा कुछ करिए जिससे लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा. तो ये सोशल इम्पैक्ट हमारे यहाँ काफ़ी फैकल्टी करती है. और एक चीज़ और भी बता दूँ, हमारे विद्यार्थी भी जाते हैं उसमें. अच्छा, जो अच्छी बात है. एंड वी एनकरेज देम एंड वी प्रोवाइड देम काइंड ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डू दैट. इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, वाटर कंजर्वेशन. आजकल पानी जो है इतना ख़राब हो चुका है, तो जैसे पानी है तो आप कैसे टेस्ट करेंगे कि दिस इज़ ड्रिंकेबल और नॉट ड्रिंकेबल. अब ये गांव में तो लोगों के पास आरओ या इस तरह के इक्विपमेंट नहीं होते हैं. तो आप ऐसी किट बनाइए जो बताएगा कि वाटर पीने लायक है कि नहीं लायक है. तो इकोनॉमिकल आप किट बना सकती है. सो दिस इज़ व्हाट वी से बाय डूइंग सोशल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. एनी स्मॉल स्टेप बाय अ सिंगल स्टूडेंट कैन हेल्प. बिल्कुल, शुरू करें आप, शुरू करें कहीं से. हेल्प. सो इसके बाद मैं पूछना चाहूँगी सर, ये जो प्रोग्राम जो ऑफर हो रहा है इन द एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट्स इस पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से टेक अवेज ले सकते हैं ये प्रोग्राम्स के थ्रू? ओके, मैंने पहले भी बताया कि इंडस्ट्री में तो खूब डिमांड है इसकी. टेक्नोलॉजी की डिमांड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है. जो कुछ हो रहा है अभी उससे आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगा. इम्प्रूवमेंट क्या मिलेगा? गाड़ी होगी तो उसका माइलेज बढ़ेगा, है ना. या इलेक्ट्रिकल आपने बैटरी बनाई है तो बैटरी लंबी चलेगी. आई एम गिविंग यू एग्जांपल फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज. अच्छा, आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखो तो जैसे आप कई लोग जाते हैं, अभी आपने ओटीटी का एग्जांपल बताया. मैं भी कभी कभी ओटीटी पे जाके देखता हूँ, तो मैंने लास्ट टाइम जो मूवी देखी थी उसके रिलेटेड मूवी वो मुझे दिखाता है, वो बताता है कि सजेस्टेड मूवीज़ फॉर यू. तो ये कैसे करते हैं? तो रिकमेंडेशन बताया आपने. तो मेरा जो प्रोफाइल है, मैंने जो पास में देखा था, मेरा जो डेटा है, ये सब चीज़ों के ऊपर एनालिसिस होती है, जिसको हमने अभी एक शब्द यूज़ किया, बिग डेटा एनालिटिक्स. तो ये इस तरह की आप एनालिटिक्स कर सकते हो. और इंडस्ट्री में जो है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस कमिंग. आपने ये भी अभी बताया गूगल मैप, तो ये जो आजकल जोमेटो और एक्चुअली कमर्शियल ऐप नाम नहीं देना चाहिए, बट जैसे ये फूड सर्विसेज वाले हैं, तो आपको शायद पता ही होगा, बट उन्होंने खुद कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं बनाई. वो तो मैप तो अवेलेबल था, राइट. हर एक का प्रोफाइल अवेलेबल था सोशल नेटवर्क पे. तो दे आर स्मार्ट किड्स, उन्होंने ये चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट करके आपके पास तुरंत वो पहुंच गए, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज. तो नीचे काफ़ी कुछ हो रहा है लेयर के ऊपर. कंपनीज उस पर बहुत बड़ी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे है ना, बड़ी कंपनी काम करेगी. जैसे आपको मालूम है गूगल है, IBM है, ओरेकल है, बिकॉज दे हैव बिग मनी टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. आजकल ये हो रहा है कि इंडस्ट्री में नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दे नीड पीपल विद दिस काइंड ऑफ स्किल्स. डेटा साइंस मैंने आपको पहले भी बताया. मॉडलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आपका डेटा का जो सोर्स है ना, वो एक नहीं है, डेटा मल्टीपल सोर्स में है. तो अगर मैं बहुत जल्दी बता दूं, तो एक होगा टेक्स्ट सोर्स, एक होगा डेटाबेस सोर्स, एक होगा वीडियो, एक होगा ऑडियो, एक होगा पिक्चर. तो सब चीज़ों को आप कैसे मॉडल करेंगे, जिसको हम मल्टी मॉडलिंग बोलेंगे, ये डेटा साइंटिस्ट करता है.
या तो आप प्रोग्राम लिखिए, रिकमेंडेशन अभी आपने बताया, तो जैसे मैं कोई भी जगह जाऊंगा तो मेरा बैकग्राउंड मालूम है उनको, तो उन्होंने तुरंत रिकमेंडेशन बना दी। तो यंगस्टर्स को तो ये पता होना चाहिए कि भाई आपको इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, तो बहुत सारी एप्लीकेशन बन रही है, बनेगी। आज एप्लीकेशन का जो स्तर है उससे एप्लीकेशन और ऊपर जाएगी। आजकल हम बटन दबा के करते हैं, फ्यूचर में हम कमांड देंगे, बोलेंगे, उससे काम सोचेंगे होगा, और हो जाएगा। सोचेंगे वो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन ऑल एरियाज, वेरी फ्रेंकली, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, ट्रेडिंग, सप्लाई चेन, अब जो भी नाम बोलिए, उसमें एप्लीकेशन बहुत बन रही है। एग्जैक्टली, तो दैट इज़ वेरी ट्रू। अभी इस एमटेक प्रोग्राम में बच्चे आए आपके साथ, 2 साल पढ़े हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद वो लोग जब भी जॉब लेने जाए तो कौन सी जॉब प्रोफाइल टाइटल पे वो लोग काम करेंगे, एंड कौन से इंडस्ट्रीज को वो लोग फोकस कर सकते हैं फॉर टेकिंग द जॉब? नहीं, दैट बराबर इज है। अ वेरी मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स, द प्लेसमेंट सिनेरियोस। नो, आई एग्री, बिकॉज लोगों को जॉब तो चाहिए और जॉब रियलिटी है ना, तो वो सही बात है। तो आप अगर ये प्रोग्राम करते हो, आप इन्हों कोई भी विद्यार्थी कि एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये प्रोग्राम पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी है या तो डेटा इंजीनियर बन सकता है। डेटा इंजीनियर मतलब कि सिस्टम में डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे प्रोसेस होगा, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क इस डेटा को कैसे मोबाइल डिवाइस तक पहुंचाएगा, ये सब डेटा इंजीनियर करते हैं, जो पता नहीं चलता अपने को। या तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल में ले लो, आप मोबाइल ऐप जब यूज़ करते हो तो उसमें इंटरफेस आते हैं, एंड आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस अलग अलग है, तो उसको हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बोलेंगे। तो आपको एक्सपर्ट चाहिए ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं आजकल UI UX जॉब इतनी ज़्यादा है क्योंकि लोग चाहिए इस फील्ड में ना, एप्लीकेशन खूब बन रही है, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, ये दोनों एक्सट्रीम हो गया। उसके बीच में आपको कुछ रिकमेंडेशन सिस्टम बनानी है, तो AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर्स, इस तरह की खूब सारी जॉब। अब ये जो विद्यार्थी हमारा पॉडकास्ट जब देखेंगे तो पैरेलल में वो सर्च भी कर सकते हैं एक्चुअली, तो सर्च करो आप इसके ऊपर कि कितनी जॉब्स है इसके ऊपर। और एक मैं आपको सिंपल स्टैटिस्टिक्स दे दूं, अभी मैं पढ़ रहा था इंडिया AI, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मेटी बोलते हैं। उनकी साइट पे लिखा है कि इन दिस ईयर इटसेल्फ इंडिया विल नीड 45,000 engineers, I use word engineers, who will work in the domain of AI as engineers. I've seen this post. बाकी yes. सब बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, I've seen. वो सब मैंने जो बताया। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं एकेडमिशियन हूँ डाउन द लाइन। जॉब डिमांड देख के उस दिशा में दौड़ जाना वो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। आप पहले तय करें कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको ये फील्ड अच्छा लगता है तो मैं हमेशा मानता हूँ इसमें आपको अभी क्या 20, 25, 30 साल तक, क्योंकि ये एरा रहने वाला है, ये एरा रहेगा, राइट, ये युग रहेगा। तो आप अगर इस फील्ड में आते हैं तो आपको 20, 25, 30 साल तक तो आपको ऊपर ही जाना है ना। आपको सेल्फ लर्निंग भी करनी है। तो सेल्फ लर्निंग के लिए आपको ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम में जाना चाहिए जो आपको सेल्फ लर्निंग के लिए एनेबल करे। इसलिए मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इज़ एकेडमिकली रिगर। हम विद्यार्थियों में सेल्फ लर्निंग एबिलिटी भी डेवलप करेंगे और हमें अच्छा भी लगता है वो। या सो इन अ वे यू आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट इन अ वे कि वो खुद से इतना रेडी हो जाए कि कंपनीज वुड स्टार्ट अप्रोचिंग द कैंडिडेट। जी सही बात है, ये हो सकता है, ये हो रहा है यामी। लेट मी टेल यू, आप अगर कोई मिडिल टायर पे लोगों को पूछेंगे ना तो बताएंगे कि हमने अप्लाई नहीं किया था बट हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई कि वुड यू लाइक टू अप्लाई। तो आपने जो बताया वो सही है, कंपनी सामने से, क्योंकि कंपनी को भी अच्छे लोग चाहिए। एब्सोल्युटली। और नहीं मिल रहे लोग, है ना। तो ये जो एक थोड़ा फियर जो है ना, ये आजकल के युवा, ये विद्यार्थी जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, ये जरा सोचे कि भाई ये डिमांड तो है, युग रहने वाला है, हमें ये करना है। उनको जो करना है उसके लिए उनको एकेडमिकली तैयार होना है, जिसके लिए आप ये हमारे साथ बहस कर रही है अभी तो। So definitely a secure platform they can think of is Ahmedabad University.
Right. गुजरात। एंड इसके साथ ही मैं आपको पूछना चाहूँगी फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, आप क्या उसकी आउटलाइन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मच, 25-30 इयर्स तो आप बिल्कुल ही इसमें सोच ही सकते हो, Yeah. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और इनसाइट्स? I think what you are trying to ask is what is the future of AI education or computer science and engineering education. तो बहुत ब्रीफली मैं बताऊंगा। उसमें एक चीज़ ये है कि आजकल जो है ना एजुकेशन वो पर्सनलाइज हो चुका है। इसका रीज़न क्या है मैं बताऊंगा आपको कि क्लास में तो अगर मान लीजिए 50-60 स्टूडेंट है तो हर एक की एबिलिटी एक समान नहीं है, वो तो आप भी जानती हो। हर एक की एबिलिटी अलग अलग है। और जब हम क्लास में जाके पढ़ाते हैं तो वी एज्यूम कि एवरीबडी इज़ विथ अस, वो नहीं होता है। तो एजुकेशन में सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो ये है कि कैन वी प्रोवाइड पर्सनलाइज एजुकेशन? आंसर है यस। और इसको सबसे बड़ा एनेबलर टेक्नोलॉजी कोई बोलेगा तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इसलिए कि आपने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया ये युवा मित्रों के लिए कि हम OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और हमें रिकमेंडेशन मिल जाती है। तो कोई विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन ले रहा है, तो कल वो कहाँ था या लास्ट वीक में वो कहाँ थी, क्या पढ़ रही थी, तो AI बेस्ड टूल वो तुरंत ढूंढ लेता है। वो पूछता नहीं है कि आपको ये आता है कि नहीं आता है, आप कल कहाँ थे या एक वीक पहले क्या टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इस तरह के टूल वो तुरंत उनका कॉन्टेक्स्ट लेके, पर्सनलाइज कॉन्टेक्स्ट लेके वो आगे बढ़ते हैं। और बीच बीच में ह्यूमर करते हैं, अच्छे सवाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक ये हो गया है ना कि टीचिंग एंड लर्निंग ये थोड़ा बोरिंग होता है, तो बोरिंग नहीं होता है। और बीच बीच में इस तरह से आपके साथ अच्छे अच्छे संवाद करेंगे, है ना। तो ये फ्यूचर है एजुकेशन का। एजुकेशन का फ्यूचर यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी पर्सनलाइज लर्निंग के लिए। और कंप्यूटर साइंस की आपने अगर बात की तो हम ऑलरेडी ऐसे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं यहाँ पर कि विच आर कोर एंड फंडामेंटल्स। उसमें खूब इनोवेशन हो रहा है, हर एक में इनोवेशन हो रहा है। बट वो जो फील्ड में इनोवेशन हो रहा है उसमें फैकल्टी खुद काम करती है कि फैकल्टी का काम ही यही है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता हूँ तो आज की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगी, फ्यूचर में क्या बनेगी, फ्यूचर की ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आती जाएगी, अभी आ रही है मतलब। सो एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन जो काउंसलिंग में सर हमें आता है पेरेंट्स की ओर से, स्टूडेंट्स की ओर से, पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर फील्ड AI/ML, AI एंड डेटा साइंस। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि AI आने से जो कोई भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में है उनकी जॉब खतरे में, यू नो दे लूज देयर जॉब इन द नियर फ्यूचर। क्या ये बात सही है? देखिए, आपने बहुत विकट सवाल किया है। जवाब इतना आसान भी नहीं होगा, बट लेट मी ट्राई। देखिए, पेरेंट्स की ये सवाल, पेरेंट्स को इस तरह के सवाल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं भी पेरेंट हूँ तो मैं भी ये सोचूंगा। उसकी शुरुआत मैं यहीं से करूँगा कि जब मैं छोटा था और गांव में जाता था तो एग्रीकल्चर में देखता था तो पूरा मैनुअल था। हाँ, कोई ऑटोमेशन नहीं था, कोई मशीन नहीं था। बाद में ट्रैक्टर्स आए, आज स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, आजकल तो पूरा सेमी ऑटोमेशन आ गया है हमारे खेत तक। ऑटोमेटेड ग्रीन हाउस की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट गांव में भी अब इस तरह के मेरे गांव में लोग ड्रोन्स उड़ाते हैं। आपको पता नहीं होगा, आपको आश्चर्य होगा। वो यूरिया या इसका छंटकाव करने के लिए। अच्छा, गांव में मैं जाके किसी किसान को पूछता हूं तो मुझे यही प्रश्न करते हैं कि लेबर नहीं मिलते। तो देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना कि इतने ज़्यादा टूल्स, टेक्नोलॉजी, सेमी ऑटोमेशन खेती में आया, कृषि में आया, फिर भी किसान तो ये बोल रहा है कि मुझे लेबरर नहीं मिलते हैं। तो ये सवाल आपने भी पूछा कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या ये लोग बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये जवाब सीधा देने के पहले मैं आपको एक रोबोटिक्स का एग्जांपल दूंगा। रोबोटिक्स की क्रांति तकरीबन 30-40 साल पहले आई। उस टाइम के रोबो थोड़े मैकेनिकल थे, अब तो रोबो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं। तो यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बताया कि यूरोप में जहाँ जहाँ रोबोट्स यूज़ हुए वहाँ लोग अनएम्प्लॉयड तो हुए, जॉब डिस्प्लेस हुआ। बाद में उन्होंने ये बताया है कि एक्सेप्ट 4 to 5% पीपल, बहुत सिंपल नंबर है, 4 to 5% पीपल, मोस्ट पीपल कुड रीओरिएंट देमसेल्व्स। रीओरिएंट का मतलब है कि आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। राइट। तो अभी जब आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था तो मैंने बताया था कि सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए।
अब आज के ज़माने में अगर आपको आगे जाना है तो सेल्फ लर्निंग नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे। तो सेल्फ लर्निंग थ्रू स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोग्राम लाइए, सेल्फ लर्निंग से आप रीओरिएंट कर पाओगे। तीसरा ये भी है कि इंडस्ट्री भी आपको रीओरिएंट करेगी, वो भी ट्रेनिंग देते रहते हैं लोगों को। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंडस्ट्री भी ट्रेनिंग देती है, तो इंडस्ट्री से ट्रेनिंग लीजिए, खुद ट्रेनिंग लीजिए, खुद सीखिए, उससे आप आगे आ सकते हो। एआई के कारण कई प्रकार की जॉब कम होंगी, उसमें तो कोई सवाल है ही नहीं, नो कंट्रोवर्सी अबाउट दैट। वो किस तरह की जॉब अभी काट रहे हैं, किस तरह की जॉब कम कर रहे हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिडिल टायर है, जो बहुत ही सिंपल क्लरिकल वर्क मतलब कहीं से डेटा लिया, कहीं प्रिंट करके दे दिया या कंपाइल करके दे दिया, तो एआई एप्लीकेशंस आर डूइंग दोज थिंग्स ऑटोमेटिकली। तो उस तरह की जॉब नहीं रहेगी। कोई यंग लड़का या लड़की पूछेगी प्रोग्रामिंग का क्या होगा, तो प्रोग्रामिंग में जो सिंपल चीज़ है, आप कोई भी प्रोग्राम खोल के देखें, इवन आप भी देख सकती हैं, तो उसमें सम कोड जो होता है ना, सम पार्ट ऑफ कोड, वो बहुत ही एलिमेंट्री होता है। तो इस तरह के टूल जो है वो कोड लिख रहे हैं। अब लोग क्या होते हैं, वो उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि कोड इज़ जनरेटेड बाय एआई टूल्स। मैं आपको प्रश्न करना चाहूँगा, और ये प्रश्न से हमारे युवा विद्यार्थी सोचेंगे कि जो भी एप्लीकेशन जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, अब हम वापस जाते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर। हाँ, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसके बाद वो जब पेशेंट को जो क्या बोलते हैं पूरी मेडिकल एडवाइस देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। देखिए हमें इस तरह की ज़्यादा एप्लीकेशन बनानी है। या सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, हाँ, जैसे ट्रक में आप परे फूड या जो भी आपके आइटम है उसको लोड करके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आप दूर भेजना चाहते हो, कहाँ क्या ड्रॉप होगा, कहाँ क्या लिया जाएगा। अब इस तरह की एप्लीकेशन का शेड्यूल करना आज के दिन में मुश्किल काम है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में शेड्यूलिंग इज टफ। तो कोई भी एप्लीकेशन आप उठा लो यामी जी, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। जो एलिमेंट्री चीज़ है वो ऑटोमेट हो रही है। तो मैं तो ये मानूंगा कि जो चीज़ ऑर्डिनरी है, हाँ, जिसमें ज़्यादा लेबर लगता है, वो ऑटोमेट होगा तो क्या प्रॉब्लम है। ह्यूमन माइंड जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ कर सकता है। सेम संजय चौधरी वुड प्रेफर टू डू वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, एंड सेम संजय चौधरी इफ he is challenged to do complex things, then मोटिवेशन रहेगा कॉम्प्लेक्स चीज़ करने के लिए। तो युवा विद्यार्थियों को सिंपल सा मैसेज है कि आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हो। Why you want to spend your whole life in doing very laborious job? आप नई नई चीज़ सीखते रहिए, नए नए प्लेटफॉर्म, नए नए आयाम्स आप सर करते रहिए। और टेक्नोलॉजी तो इसीलिए है, टेक्नोलॉजी मैंने पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू मेक अवर लाइफ इजी, इट इज़ गोइंग टू कट डाउन लेबर कॉस्ट। तो टेक्नोलॉजी ये सतत करती रहेगी, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। और अगर हमें टेक्नोलॉजी बनाने की फील्ड में जाना है, क्योंकि एआई के विद्यार्थी वही करेंगे, तो हमें उसमें वो सब सीखना चाहिए जिससे हम और आगे और ये लोग तो साइंस फिक्शन भी तो देखते हैं, हाँ, बहुत सारी मूवी देखते हैं, तो उनको सवाल होना चाहिए कि ये साइंस फिक्शन में हुआ कैसे हुआ। तो आप सोचिए 20-30 साल के बाद ऐसी एप्लीकेशन आएगी जो आज हमें कल्पना लगती है, हाँ, एक इमेजिनेशन लगता है। तो आपका सवाल बहुत सही है। एआई विल हेल्प आवर ओवरऑल क्वालिटी, एआई मे एलिमिनेट सम जॉब्स, and at the same time AI will enable us to develop more complex applications in next decades, next 20 years, next 30 years, which we have never thought about those applications. तो यही मेरा जवाब रहेगा इसमें। तो इसको एक प्रॉब्लम ना गिनते हुए इसे हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं। जी बिल्कुल। जो हमें एनेबल करे कि हम अपने आप को इतना अपस्किल करें कि वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इवन मोर टेक्निकल जॉब रादर देन डूइंग द लेबर वर्क, जी, है ना। सो डेफिनेटली लुकिंग अपॉन टू दिस इनसाइट, मैं बहुत श्योर हूँ कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जो कोई भी स्टूडेंट्स आएंगे फॉर डूइंग एमटेक इनटू AI/ML एंड डेटा साइंस, वो डेफिनेटली विल परस्यू दिस इनसाइट्स फ्रॉम द प्रोफेसर्स लाइक यू। सो मैं इसके साथ आपको पूछना चाहूँगी, अगर उनको एडमिशन्स लेने हैं एमटेक कोर्स में इनटू AI एंड डेटा साइंस, तो किस तरीके की प्रोसीजर रहेगी एंड व्हाट विल बी द फर्दर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू ठीक है, गिव? ये माहिती अच्छी रहेगी युवा विद्यार्थियों के लिए। एक तो ये होता है कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम का एक बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए,
ये हमारा मास्टर प्रोग्राम है, तो उसमें बैचलर स्टूडेंट्स आ सकते हैं। हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारी वेबसाइट पे रखी है। आप अपने माध्यम से वो लिंक बता देंगे तो उनके लिए आसान रहेगा, क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा, है ना। You can see the flashing number onto the screen, Ahmedabad University का. Over there you can of course inquire with the complete details. राइट, And वो अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी सिंपल है। आपने बैचलर डिग्री जो भी हमने लिखा है उसमें आपके पास है, आपको इंटरेस्ट है हमारे यहाँ प्रोग्राम करने का, तो हम क्या करते हैं कि एक होता है गेट, इन विद्यार्थियों को मालूम होगा, वो नेशनल लेवल टेस्ट है, तो गेट एग्ज़ाम ले सकते हैं, लिया होगा इन्होंने। अगर उसमें वैलिड स्कोर है उनका, एक शब्द है वैलिड स्कोर, वो लिखा जाता है स्कोर कार्ड में, अगर वैलिड स्कोर है तो हम उनको इंटरव्यू के लिए सीधा बुलाएंगे। अगर उन्होंने गेट नहीं दी है या इनके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है, देन व्हाट वी डू इज़ वी कंडक्ट आवर ओन एग्ज़ाम, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट शेड्यूल, कैसे होगा, कहाँ होगा, everything is available. No need to remember anything by these students. वो apply करें, and our admission office, which is very proactive, they will provide all required support. कहाँ क्या कैसे होगा, and there will be subsequent information coming from our side. okay. Yeah. Okay. So thank you so much, sir, for passing on such a great information, and it's our privilege to have you on our platform. It's me, Yami. And yeah, students will be coming up with more such informative videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.